हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो रुपए प्रीमियम डेबिट कार्ड है उसके बारे में, कि नॉर्मली अकाउंट में जो हम लोग रुपए कार्ड देते हैं जो कि सबसे मिनिमम चार्ज वाला एटीएम कार्ड है और मिनिमम बेनिफिट्स वाला जो डेबिट कार्ड है, हम लोग उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। रुपए डेबिट कार्ड आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर पूरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के बीच भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि दोस्त लोग भी सब्सक्राइब कर पाएँ, ठीक है। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम फीचर्स जान लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि भाई हमको तो ये अकाउंट खुलवाए हैं तो हमको इसमें रुपए कार्ड दे दिया गया है, या बैंक जाते हैं तो बैंक कहता है कि आप रुपए कार्ड ले लीजिए, वो कम होगा, उसका चार्ज लगेगा। तो आखिर चार्ज कम है तो क्या बेनिफिट मिलती है उसमें, क्या नियम और कानून है, कितना चार्ज लगता है, तो वो सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बने रहिए, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा। डेली डोमेस्टिक एटीएम विड्रॉल लिमिट 25,000। आपको जो रुपये एटीएम कार्ड दी जाएगी, इससे आप 25,000 पर डे विड्रॉ कर सकते हैं डोमेस्टिक एटीएम में, मतलब इंडिया में अगर आप वो एटीएम कार्ड को यूज करते हैं, आप 25,000 विड्रॉ कर सकते हैं पर डे। डेली डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट, अगर आप शॉपिंग करते हैं पीओएस मशीन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अगर शॉपिंग करते हैं, वो भी डोमेस्टिक, तो 2.75 लाख तक आप कर सकते हैं पर डे। कैश विड्रॉल फैसिलिटी की बात करते हैं तो कैश विड्रॉल फैसिलिटी कैन नाउ बी अवेल्ड अक्रॉस मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट्स विद अ मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ ₹1000 पर डे ऑन योर एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड। आपको पता है कि कैश विड्रॉल हम तो एटीएम से करते हैं, तो एटीएम का आपको बता ही दिए 25,000 पर डे। अगर आप कैश विड्रॉल मर्चेंट से करते हैं, यानी किसी के पास पीओएस मशीन है या किसी मर्चेंट से अगर करते हैं आप, तो 1000 पर डे, एक दिन में 1000 से आप ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 20% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन स्विगी एंड अमेजन पे ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को अगर आप स्विगी से कुछ मंगाते हैं या अमेजन पे से, तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, जो कि मैक्सिमम अप टू मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक होगा वंस अ मंथ में एक ही बार। और मिनिमम ऑर्डर जो होना चाहिए वो 129 का होना चाहिए। अप टू मैक्सिमम ₹100 ऑन मिनिमम वॉलेट रिचार्ज वैल्यू ऑफ ₹129। टू मैक्सिमम जो है 100 रुपीज़ तक का होना चाहिए, और मिनिमम वॉलेट रिचार्ज जो होगा 129 तक का होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑटो पे ऑन योर एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड। इस डेबिट कार्ड में ऑटो पे का क्या मतलब है। रजिस्टर्ड फॉर ऑटोमेटिक बिल पेमेंट। आपको पता है आजकल लोगों को बहुत सारी बिल देनी पड़ती है, बिजली बिल हो गया, गैस बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं ऑटोमेटिक बिल पेमेंट पे ऑन बिल पे यूजिंग एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड, जिसपे आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है फॉर फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके अगले 12 मंथ तक आपको 5% का कैशबैक आपको मिलते रहेगा। मैक्सिमम कैशबैक जो है आप एक साल में 1800 रुपीज़ तक ले सकते हैं। एंड एक्सक्लूसिव वाचर ऑफ ₹5000 ऑन अमेजन पे और जो भी है वो सब चीज़ पे आपको 500 तक का मैक्सिमम वाचर मिलेगा, ठीक है। सिंपली आप इसको कैसे ये कर सकते हैं, तो नेट बैंकिंग पे लॉगिन कर सकते हैं, बिल पे का ऑप्शन आएगा, बिल पे एंड रिचार्ज, वहाँ पे क्लिक करके अपने बिलर को ऐड कर लीजिए, इनेबल ऑटो पे कर दीजिए डेबिट कार्ड से, तो जब भी उसका टाइम होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। अगर हम एनुअल फ़ी की बात करते हैं इस डेबिट कार्ड में, तो 200 रुपया प्लस टैक्स, ठीक है। तो 236 के अप्रॉक्स आपका ये चार्ज करता है एनुअली रुपये डेबिट कार्ड। एनुअल फ़ी कितना होगा, 200 प्लस टैक्स, डैट मीन्स 236 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। डेबिट कार्ड ईएमआई, इस डेबिट कार्ड में भी आपको ईएमआई फैसिलिटीज़ मिलती है। डैट मीन्स इंजॉय नो कॉस्ट ईएमआई ऑन लीडिंग ब्रांड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, अपैरल्स, स्मार्टफोन्स एंड मच मोर कन्वर्ट। मतलब कोई भी परचेज, कोई भी सामान अगर आप 5000 से ऊपर का परचेज करते हैं तो आप इंस्टेंटली उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके आप यूज कर सकते हैं। टू चेक प्री अप्रूव्ड एलिजिबल अमाउंट ऑन योर डेबिट कार्ड, आप चेक कर सकते हैं। यू विल नॉट हैव एनी लाइबिलिटी टू एनी फ्रॉडलेंट पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन्स ऑन द डेबिट कार्ड विच टेक प्लेस अप टू 90 डेज प्रायर टू रिपोर्टिंग द कार्ड लॉस। 90 डेज़ के अंदर अगर अपने कार्ड लॉस का आप रिपोर्ट करते हैं तो आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है, कोई फ्रॉड होती है तो वो बैंक की लाइबिलिटीज़ बन जाती है। रुपए प्रीमियम एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस जो है उसके अंदर भी आती है, आपको
2 टाइम्स पर कैलेंडर क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर में 2 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। किसी भी टोटल 27 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्चेज है जहां आपको ये मिलेगा। ओवर 550 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्चेज, ठीक है, मतलब टोटल 550 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्चेज हैं, उसमें से आपको 27 में मिलेगा। Card holder has to present the रुपए प्रीमियम डेबिट कार्ड at the point of the entry of the avail of the complimentary access। जिस टाइम आप ये एक्सेस यानी जो बेनिफिट्स आप लेने वाले हैं, तो उस टाइम आपको कार्ड होल्डर को डेबिट कार्ड जो है वो दिखाना होता है। नॉमिनल एक ट्रांजेक्शन्स के लिए कि बाय डिफ़ॉल्ट मतलब वैलिडेट ये करता है कि ये कार्ड जो है वो आप ही का है। उसको बिलोंग करने के लिए वहाँ पे मात्र 2 रुपया का एक चार्ज का ट्रांजेक्शन्स करता है, जिससे कि वो प्रूफ हो जाएगा कि उसका पिन आपको याद है, सब कुछ याद है, आप उसके कार्ड होल्डर हैं, तो आप यूज कर पाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेटेड पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर का, तो वो भी 10 लाख तक है। यू आर इंटाइटल्ड टू अ बेस पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर बाय एयर, रोड, रेल फॉर सम एश्योर्ड ऑफ ₹5 लाख तक का, ठीक है। एडिशनली यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एन एक्सेलरेटेड पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर मैक्सिमम 5 लाख तक का, ओके। सब्जेक्ट टू मिनिमम ट्रांजेक्शन्स एट मर्चेंट लोकेशंस, मतलब मर्चेंट लोकेशंस पे आपको ट्रांजेक्शन्स करना होगा। जितने भी डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं आर रिक्वायर्ड टू यूज देयर डेबिट कार्ड एट रिटेल और ऑनलाइन स्टोर्स एटलीस्ट वंस एवरी 30 days टू कीप द फ्री पर्सनल डेथ इंश्योरेंस कवर ऑन देयर डेबिट कार्ड एक्टिव। ये हमेशा हम बोलते हैं, अगर आप HDFC बैंक का कोई भी डेबिट कार्ड लिए हैं तो उसका वो सारा बेनिफिट, ये जो भी इंश्योरेंस के लिए आप वैलिडेट तब होते हैं जब आप पिछले 30 days में उस कार्ड को यूज कर रहे होते हैं। तो सजेशन मेरा यही है कि आप प्रत्येक महीना डेबिट कार्ड को यूज जरूर कीजिए, कम से कम एक ट्रांजेक्शन्स जरूर कीजिए, तभी आप फ्यूचर किसी भी इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल होंगे। परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो भी 2 लाख तक का है। यू आर इंटाइटल्ड टू अ परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस सम एश्योर्ड ऑफ ₹2 लाख फॉर एनी क्लेम्स अंडर परमानेंट डिसेबिलिटी insurance to be accepted and processed. The card holder should have carried out at least 1 POS, एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड से विद इन 30 days। ऑलरेडी हम बता चुके हैं। डेथ कवर बाय एयर, रोड, रेल सम इंश्योर्ड जो है वो 10 लाख तक का इसमें होगा, ठीक है। अगर हम मैनेज कस्टमर की बात करते हैं तो फॉर मैनेज कस्टमर में आपका इम्पीरिया आता है, प्रेफर्ड आता है, क्लासिक कस्टमर्स आता है, ठीक है। द सम इंश्योर्ड इज अप टू 12 लाख तक का सम इंश्योर्ड होता है। इंटरनेशनल एयर कवरेज की बात करते हैं तो 1 करोड़ तक का होता है आपका, अगर आप टिकट जो है उसी डेबिट कार्ड से खरीदते हैं तो। फायर एंड बर्गलरी फॉर द आइटम परचेज अंडर डेबिट कार्ड की हम बात करते हैं तो सम इंश्योर्ड जो है वो 2 लाख तक का होता है। लॉस ऑफ चेक एंड बैगेज की है तो इसमें भी 2 लाख का होता है, नॉर्मल ATM कार्ड की तरह। कोई भी क्लेम, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कोई भी क्लेम फायर वल्गरी किसी भी काम का अगर कोई भी क्लेम आप लेना चाहते हैं तो कम से कम एक परचेज ट्रांजेक्शन जो है आपका विद इन 3 months होना चाहिए, या फिर विद इन 1 month। विद इन 1 month कीजिए तो सारे चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। In the event the insured persons having multiple cards issued by the insured named on the schedule, the insurance policy shall be applicable only for the card which has the highest sum assured limit of indemnity, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ है आप समझ गए हैं, बस कार्ड को एक्टिव रहिए, यूज करते रहिए, ठीक है, तो आप सारे बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि रुपए ATM कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड को लेके अब मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। क्या चार्ज लगता है, क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है, कितना तक इंश्योरेंस क्लेम होता है, और इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए हमको क्या करना होता है, कार्ड को एक्टिव रखना होता है, तो पूरा चीज़ हम बहुत अच्छे से बताए हैं, ठीक है। तो अगर पूरा वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे लाइक का बटन होगा। और अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा, ठीक है। दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि रुपए डेबिट कार्ड का क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है। पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।